नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे एक्टर के साथ है जिनको बुलाने के लिए काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर को बुलाइए, कुछ लोग कह रहे थे भूत को बुलाइए, और कुछ लोग कह रहे थे टीचर को बुलाइए, कुछ लोग कह रहे थे टेररिस्ट को बुलाइए। तो मैंने सोचा इन सारे लोगों को बुलाने की जगह क्यों ना हम एक ऐसे शख्स को बुला लें जिन्होंने ये सारे रोल किए हैं। स्वागत है इरशाद जी आपका। इरशाद जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला जो आप यहाँ पे आए। वैसे कहाँ बिजी रहते हैं इतना आप? पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको नमस्कार, और हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब ड्यूटी है, सुबह घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा और क्या। इतने बिजी शेड्यूल में से एक्टिंग के लिए समय कैसे निकालते हैं आप? अब देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। और वीकेंड जैसे संडे हो गया या कोई गस्टेड हॉलीडे हो गया, तो उसमें अगर टाइम मिलता है तो उसी छुट्टियों में कर लेते हैं। तो इरशाद जी, ये बताइए कि एक्टिंग में आना कैसे हुआ, कैसे हुई शुरुआत आपकी एक्टिंग की? ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी एक्टर हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। स्कूल डेज में जब मैं प्राइमरी सेक्शन में था, तो जितने भी स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें मैं सबसे आगे, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता था। और जब भी मुझे मालूम होता था कि 26 जनवरी आने वाला है और प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो मैं तुरंत क्लास टीचर के पास जाता था और सर से बोलता था, सर प्लीज़ मुझे भी कोई चांस दीजिए और मुझे भी छोटा मोटा कोई परफॉर्मेंस करने के लिए दीजिए। शौक तो मेरा प्राइमरी सेक्शन से ही था। जब मैं क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ता था तो रेगुलर मैं स्कूल में स्टेज शो किया करता था। और उसके बाद से मैं टीचर हुआ। मैं स्कूल में जब पढ़ाता था तो उस टाइम भी जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम होता था तो मुझे ही प्रिंसिपल की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप जाइए और एक कोई बढ़िया सा स्किट कराइए, बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होना है, ये इंडिपेंडेंस डे का होना है, ये चिल्ड्रंस डे का। तो मैं बड़ा खुशी एक्साइटेड होकर मैं इसको कराता था और बच्चों को, स्टूडेंट्स को सब कलेक्ट करके। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उन स्टूडेंट्स के साथ मैं खुद एक्टिंग करने लगता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ तक चले आए। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? सबसे पहले तो इस ऑड मूवीज़ में मैं दंश किया। उसके पहले तो मैंने शॉर्ट मूवीज़, छोटे छोटे रोल बहुत किए मैंने, ऐसे भोजपुरी में छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स बहुत किए। लेकिन जो लीड कैरेक्टर जो आप सभी लोगों ने देखा, आपने भी देखा, वो दंश में एज ए डॉक्टर, और मैं नेगेटिव रोल में था। अच्छा इरशाद जी, आपने जो पहली फिल्म की, पहली फिल्म में जो आपको रोल मिला, आप उस समय ज़्यादा नर्वस थे या इस पॉडकास्ट में आके नर्वस हैं? सही मैं बताऊं तो इस टाइम मैं सबसे ज़्यादा नर्वस हूँ। अब पता नहीं आप किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। उस टाइम तो मुझे मालूम था ना कि मुझे कौन सा डायलॉग बोलना है। अभी तो पता नहीं, आप सरप्राइज़ कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। घबराइए मत, हम आपको कभी डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं लेके जाएंगे जहाँ आप नर्वस फील करें। जी बिल्कुल पता है मुझे। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपकी पहली फिल्म दंश थी, वो आपको कैसे मिली? एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट था कि अभी है, सौरभ। उसके फादर राजेश सर इसी फिल्म लाइन से बिलोंग करते हैं। उनसे मैंने कह रखा था, वो जानते थे कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है। मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई डायरेक्टर आपके कांटेक्ट में हो, क्योंकि आप इस लाइन के हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कुछ छोटा मोटा रोल दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा करने का। तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई सुमित सर से, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया मेरा, बताया कि भाई ये इरशाद जी हैं और देखिए कहीं अगर दंश में जगह मिल जाए तो इनको दीजिए। तो सुमित सर ने मुझे दंश की स्टोरी सुनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने सुमित सर से पूछा कि सर ये बताइए कि ये ठीक तो स्टोरी तो बहुत बढ़िया है, मेरा रोल इसमें क्या होगा? तो सुमित सर ने कहा कि भाई आप डॉक्टर का रोल करेंगे। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। पहली बार सुमित सर से मिले थे और सुमित सर ने मुझे लीड रोल के लिए ऑफ़र कर दिया, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ।
फिर भी मैंने कहा ठीक है सर, आई विल ट्राई फॉर दैट। और उसके बाद से फिर एक हफ्ते बाद सुमित सर ने मुझे कॉल किया और फिर दंश शूट हुआ। अच्छा इरशाद जी, दंश फिल्म में आपने जितनी दक्षता से रोया तो उस रोने की प्रैक्टिस क्या आपने बचपन से की थी? बचपन में इस रोने का बहाना लेके आपने क्या अपने काम करवाए हैं अपने पेरेंट्स से? हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो ऐसा किया हमने। ये फादर मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो अम्मी हमारी हैं वो सीधी हैं, सॉफ्ट नेचर की हैं। तो अम्मी तो मान जाती थी, लेकिन जब पापा से बोलना पड़ता था तो डर लगता था कि कैसे उनसे बोलें कोई चीज़। तो अम्मी के पास जाते थे, उनसे रोते थे, तो अम्मी मुझे चाहिए, चीज़ चाहिए प्लीज़, तो पापा से बोल दीजिए। तो अब वो जाती थी, पापा से रिक्वेस्ट करती थी, नहीं अगर मानते थे तो मैं जाके कभी कभी पैर पकड़ के रोने होने लगता था। तो वो ये फाइनली मान जाते थे। ऑड मूवीज़ की टीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऑड मूवीज़ जो टीम है वो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ टीम है, हम सभी लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। मुझे तो ऐसा ही फील होता है। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे कभी ये फील ही नहीं होता है कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं दूसरी जगह जाकर शूट कर रहा हूँ। लगता है कि मैं घर पे ही हूँ और एक अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठा हुआ हूँ और ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। दंश से अंतस तक के सफ़र में आपने कई पड़ाव पार किए हैं, तो पड़ाव दर पड़ाव आपने क्या परिवर्तन आया? आपकी एक्टिंग में क्या परिवर्तन आया? देखिए, परिवर्तन तो आया क्योंकि इस ऑड मूवीज़ के बैनर तले लगभग मैंने 5 फिल्में कर ली हैं और जो छठे अभी शूट हो रहा है उसका। और उस 5 फिल्मों में मैंने अलग अलग कैरेक्टर निभाए हैं। डॉक्टर, गैंगस्टर, टेररिस्ट, भूत। तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मुझे मिलती रही हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आपको भी पता ही है कि अभी जल्दी ही हाल में ही गोरखपुर में एक 22 तारीख को 22 जनवरी को एक फिल्म महोत्सव हुआ और उसमें हमारे भय मूवी को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद गया था वो सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, तभी तो लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके लिए उस जगह से एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला पूरी टीम के लिए। तो ये एक खुशी की बात है हमारे लिए भी, पूरी टीम के लिए। अपने असल किरदार में से निकलकर एक कहानी के किरदार में घुसना कितना आसान है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, आसान भी है और टफ भी है। ये डिपेंड करता है कि आप उस एक्ट को क्या सोच के कर रहे हैं। अगर आप किसी एक्ट को कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किरदार को आप निभा रहे हैं, तो ये सोच के निभा रहे हैं कि हाँ वो मैं हूँ इस टाइम पर्टिकुलर प्लेस पे, तब तो सही है। लेकिन आप ये सोच के कर रहे हैं कि नहीं ये तो मैं एक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक्टिंग वही है जहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं है। तो अगर हम ये सोच लें कि मैं एक्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हम जिस किरदार में जा रहे हैं या किरदार को जो निभाने जा रहे हैं, उस किरदार को अगर हम निभाने जा रहे हो ये सोच लें कि नहीं मैं हूँ उस टाइम, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि नहीं ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो डैट विल बिकम टफ। अच्छा ये बताइए, ऑड मूवीज़ के अलावा आपने कई सारे बैनर्स में काम किया है, तो उन बैनर्स और ऑड मूवीज़ के बैनर में काम करने में आपको क्या अंतर लगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप तो हैं ही, बाकी दर्शकों के लिए, कि ऑड मूवीज़ एक ऐसा बैनर है, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे कभी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि कहीं आप बाहर हैं। सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव, साथ मिलकर साथ चलने वाले हैं। अभी जो हमारे सामने जनाब विकास श्रीवास्तव सर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं देखता हूँ, जो फिल्मों में ये करते हैं, बैकग्राउंड, एडिटिंग और म्यूज़िक ज़बरदस्त करते हैं। अभी अंतस में भी आपने देखा, ज़बरदस्त बैकग्राउंड और म्यूज़िक और कलर इन्होंने दिया है, तो ये तो काबिल तारीफ़ है। और अभी जो भय, जिसके लिए हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला, एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला जो गोरखपुर फिल्म महोत्सव में, उसमें जो गाना आपने सुना है ये ज़िंदगी, वो भी विकास सर का गाया हुआ है। तो अभी आने वाले बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे विकास सर के कारनामे आपको दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ भी जो हमारे छोटे भाई जनाब एलन सॉलिड शर्मा जी,
इनके ऊपर भी जिम्मेदारी कम नहीं है। ये जो कैमरे का जो एंगल आपको जो दिखता है, कैमरे का जो मूवमेंट दिखता है, ये सब हमारे एलन साहब का ही है। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और जो पूरे चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेन जो प्रिंसिपल होता है, जो वो है डायरेक्टर, और वो है हमारे सुमित कुमार वर्मा सर। रियली बहुत ही टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और रेगुलर सीखता रहता हूँ। नहीं तो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं था। इस तरीके से डायरेक्टर सर ने, सुमित सर ने मुझे धीरे धीरे चीज़ों को इतना आसानी से, कंफर्टेबल तरीके से मुझे सिखा दिया, और आज मुझे इस जगह पे खड़ा कर दिया कि आज मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ। तो रियली थैंक्स टू एवरीवन जो भी इस ऑड मूवीज़, इस ऑड क्लैब का हिस्सा है। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके एक मित्र हैं मिस्टर आरबी राणा। अभी कुछ दिन पहले उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी काफ़ी मुखर लग रहे थे और भविष्य को लेके काफ़ी होपफुल थे। और अभी आपने जिक्र भी किया था प्लीज़ सब्सक्राइब। क्या है ये प्लीज़ सब्सक्राइब? देखिए, अभी तक जो ऑड मूवीज़ पे लगभग 5 फिल्में आई हैं, और एक तो हॉरर है, हॉरर में भी मैसेज है, बाकी सभी फिल्मों में मैसेज है। आपने देखा भी होगा, दंश में भी मैसेज है, दंश 2 में भी मैसेज है, और जो आपका भी ये अंतस्था है तो उसमें भी मैसेज है, तृष्णा में भी मैसेज था। अभी उसमें क्या था कि एक मैसेज था, थोड़ा सा सीरियस था। इसमें, इस मूवी में भी मैसेज है, लेकिन मैसेज के साथ कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी। इस बार हमारे डायरेक्टर साहब ने कुछ ऐसी चीज़ निकाली है, या ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको मैसेज के साथ थ्रिलर, सस्पेंस और साथ में कॉमेडी भी मिलेगा। और दूसरी बात, जो हमारे प्रिय मित्र जनाब आरबी राणा जी, जो अभी आपने पिछले पॉडकास्ट में उनको देखा भी है, इसमें वो एक ज़बरदस्त रोल में आ रहे हैं। तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। अभी शूट के दौरान मैंने देखा क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्ट किया है। विश्व में सर्वाधिक फिल्में भारत में बनती हैं, तो किस कलाकार के कौन से किरदार ने आपको बहुत प्रभावित किया है और आप उस किरदार को करना चाहते हैं? देखिए, कलाकार तो सब बढ़िया हैं, लेकिन जो हमारे फेवरेट शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, इनके जो स्टाइल, इनके बोलने का जो ढंग, इनका जो टोन है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अमित जी का कोई डायलॉग सुनाइए। देखते हैं, कोशिश करते हैं। उसमें वो अमिताभ जी बैठे हुए हैं और सामने पुलिस इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझा रहे होते हैं। तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, पहले तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि विजय तू सुधरेगा नहीं, छोड़ दे ये सब। तो पहले अपना बताते, इंट्रोडक्शन देते हैं। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सौसनी चौहान, गांव मांडवा, और ये उम्र 36 साल 8 महीने, और ये 16 घंटे चालू, मालूम? तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, भैया तू सुधरेगा नहीं। काहे को सुधरेगा है, जो सुधरा हो गया। और ये देखो, ये अब उनका 9 बजे मौत के साथ अपॉइंटमेंट है, मालूम? भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।